जिस ऑपरेशन का आगाज किया था और वो ये ख्वाब देख रहे थे कि हम इस्लामाबाद और रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद तक पहुंचेंगे, उनकी अनथक मेहनत और बुज़दिलाना कार्रवाइयों के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहादुर अफवाज ने पाकिस्तान की और पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद किया कि हमारी अफवाज ने सिर्फ एक वार किया और उस एक वार के बदले में मोदी और उसकी ज़ुर्रियत को घुटने टेकने पर वो मजबूर हो गए। मेरे दोस्तों, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। मेरा ताल्लुक एक ऐसी धरती से है कि जिस धरती ने दिन और रात बमों की और मार्टर गोलों की आवाजें सुनी है। हमारे लोग गुज़श्ता चंद दिन से इंडियन आर्मी के सामने शीशा पलाई हुई दीवार बनकर खड़े थे। आज नेशनल प्रेस क्लब के सामने खड़े होकर मैं सबसे पहले पूरे आजाद कश्मीर की एलओसी पर बॉर्डर लाइन पर बसने वाले तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोगों के हौसले बुलंद रहे हैं। और मेरे दोस्तों, पूरे कश्मीर में से किसी एक जगह पर से भी आपको ये मैसेज बुज़दिली का मैसेज नहीं आया होगा। हमारे कश्मीरी जुर्रत, बहादुरी और दिलेरी के साथ अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े थे। और आज हम ये मैसेज और पैगाम इंडियन आर्मी और बुज़दिल मोदी को देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज ये सब्ज़ हिलाली परचम दिल्ली के ऊपर लहराएगा और इसको कोई इंशाअल्लाह रोक नहीं सकेगा। मेरे दोस्तों, पूरी कश्मीरी कौम इस वक्त अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। और आज हम ये मैसेज और पैगाम भी देना चाहते हैं कि कश्मीर के मुसलमान पूरी दुनिया से ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर इस वक्त 2.25 अरब इंसानों की जिंदगियों को अगर बचाना है, उसके लिए हमें मसले कश्मीर पे संजीदगी के साथ मसले कश्मीर के हल की तरफ जाना होगा। अगर मसले कश्मीर हल होगा तो उसी के साथ ये 2.25 अरब मुसलमान पायदार अमन की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मैं कश्मीरी होने के नाते अपनी बहादुर अफवाज को ये यकीन दिलाता हूं कि हजीरा से लेकर चिकोटी, मुजफ्फराबाद से लेकर नीलम से लेकर पूरे कश्मीर के एक एक बासी, एक एक बच्चा अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़ा है।